ह्रीं श्रीं समचंद्राय नमः। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कुछ मुद्दों को लेके, इसके लिए आज मंच में आज बैठा हूँ और मैं बता दी मैं हम आचार्य गुरु जी को चरण स्मरण करते हैं और हमारा बाल योगी जी है संत महायोगी वहाँ को भी स्मरण करते हैं और जितने हम इस संत हैं और हमारा भगवान जी हैं सब RSS हैं सबको मैं नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूँ और मीडिया पत्रकार जितने कर्मी हैं हमें सबको नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूँ। नेपाल में आज की जो सरकार है किस तरीके से जनता को गुमराह किया जा रहा है और किस तरीके का एक स्कीम लेके आके 16 अरब रुपया राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक नेपाल से उधार लिया, उस पैसे को राष्ट्रीय परिचय पत्र को स्कीम बनाया और इसको गाँव में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिला में करेंगे और इसमें जब हम ये परिचय पत्र बनाएंगे उस टाइम में महिला ने ना चूड़ी पहन सकते हैं, ना साड़ी पहन सकते हैं, ना तिलक लगा सकते हैं, ना सिंदूर लगा सकते हैं। ये किस तरीके का परिचय पत्र है, ये सोचने का विषय है और एक गंभीर मसला है ये। और दूसरा आज जो परिचय पत्र और जो हम जितना पुरुष है, महिलाएं को तो ये हालत है और पुरुषों को क्या है, पुरुषों का कि मतलब आप जो टोपी पहन रहे हैं हमारा राष्ट्रीय पहचान पर ये ड्रेस है, पोशाक है और इसको भी हम नहीं पहन सकते हैं। टाई और सूट पहन के हम फोटो खींच के राष्ट्रीय परिचय पत्र में लगाना है, ये एक मुद्दा गया है। तीसरा है इनका जिस तरीके से आज नेपाल में एक नागरिकता है, ये जो सदियों से चलते आ रहा था, जब से सिंस इंसेप्शन ऑफ नेपाल होता है, जब नेपाल नाम हुआ था, जब नेपाल बाइफरकेटेड हुआ था, तब से ही नेपाल में नागरिकता प्रमाण पत्र आया था। तब क्या था, नागरिकता प्रमाण पत्र को बेस करते हुए जो बैंक कर्मचारी है उनको बैंक का ID कार्ड प्रदान किया जाता था और जो मीडिया कर्मी है उनको मीडिया कर्मी का ID कार्ड प्रदान किया जाता था और जो न्यायालय में काम करते थे उनको न्यायालय कर्मी को न्यायालय का ID कार्ड प्रदान किया जाता था। जो बैंक में है बैंक के ID कार्ड प्रदान किया जाता था। जो मंत्रालय में काम करता है मंत्रालय का ID कार्ड प्रदान किया जाता था। ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट है, समूढ़ इसका है और उसका मूल आधार क्या है, नागरिकता प्रमाण पत्र, जो नागरिकता पहचान पत्र है उसी को मूल आधार बनाते हुए सारे ये किया गया था। और इस टाइम में उसका बावजूद राष्ट्रीय परिचय पत्र का कोई मंशा भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है देश में, क्योंकि ऑलरेडी इतना ये चल ही रहा है। जब चलने के बावजूद भी आगे और इनको लाना और जो सरकार को भी 16 अरब रुपया एक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक से ऋण प्राप्त करना और यूरोपियन कंट्री से अनुदान लेना, अरे अनुदान लेते तो हिंदुवादी से कौन अनुदान दिया है ये देखने का विषय बनता है। तब खाली क्यों यूरोपियन कंट्री से ही अनुदान लिया गया है ये सोचने का विषय बन रहा है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है अंतरराष्ट्रीय से फुटबॉल खेलने का प्लेटफॉर्म एक नेपाल हो रहा है, हो गया है, चल रहा है। तो इसको जो खत्म करना अति आवश्यक है, नहीं तो हिंदुत्व का वहां हिंदुवादी रहना बहुत मुश्किल है और नेपाल रहना मुश्किल है, नेपाल का नाम मिटना चाहिए। इसी तरीके से मैं नेपाल सरकार को कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से देखिए इतना आइडेंटिटी कार्ड है, इतना प्रमाण पत्र हम लोग का साथ है, तुम्हारा जनता के पास है, नेपाल की जनता के हित में है, तो ये राष्ट्रीय परिचय लादने का जबरदस्ती लोन लेके उधार लेके लादने का और यूरोपियन कंट्री से अनुदान लेके लादने का क्या रीजन है, ये जनता जानना चाहता है, विश्व का हिंदुवादी जानना चाहता है, ना कि ओनली नेपाल के हिंदुवादी। ये मैं कहना चाहता हूँ। और दूसरा ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से सरकार चला रही है नेपाल जनता को, इस तरीके से आपका घर भी नहीं चल सकता है। जिस विवेक से, जिस ज्ञान से, जिस संज्ञान लेना चाहिए था किसी का, वो संज्ञान लेने का जो इनका मकसद है, उस तरीके से ये देश नहीं चल सकता है, न चल पाएगा, न चलेगा। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ नेपाल सरकार को, आज इतना नागरिकता, इतना परिचय पत्र होते हुए भी इनको राष्ट्रीय परिचय देकर षड्यंत्र के तहत धर्म परिवर्तन कराने के लिए लेके आया है। क्योंकि सीधा सीधी देखा जा रहा है, एक महिला देवियों का रूप में माना जाता है और छोटा होगा तो कन्या का रूप में जाना जाता है और थोड़ा एजेड होगा तो माता का रूप में माना जाता है। तो ये 3 प्रकार के भाषा से हमारी महिला को हम पहचानते हैं, परंतु इसमें इन्होंने क्या किया, चोरी भी फेंको, अपना पति तो है, चोरी पहनने का कोई अधिकार नहीं होता है हमारे हिंदू संस्कार में, हमारे हिंदू संस्कृत संस्कार में। 1 नंबर। 2 नंबर हमें तो इनका सिंदूर
अरे सिंदूर कब मिटा जाता है? जब पति का हत्या होता है, निधन होता है, तभी सिंदूर मिटा जाता है। अभी एक फोटो परिचय पत्र खींचने के लिए सिंदूर मिटा जाता है। ये षड्यंत्र गलत हो रहा है। ये मैं दावा का साथ कहना चाहता हूँ, नेपाल सरकार का दोहरा चाल है। एक साल क्या है राष्ट्रीय परिचय पत्र ले आया जनता को गुमराह करने का, और दूसरा साल क्या है तुमको हम विद्रोही बना रहे, खड़ा जिंदा विद्रोही बना रहा तेरा पति के आगे, देख ले ये भी हमें कर रहे। इस तरीके का षड्यंत्र और चाल ये दो नेपाल सरकार कर रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सब हिंदुत्व को आगे आके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन हम लोग को पछताना नहीं है, पछताने का पहले ही और पछताना आने का पहले ही हमको ये कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ में 15 इसमें क्लब में तय किया गया था। इसी तरीके से आज देखिए विकास के नाम में क्या करता है? विकास के नाम में जमीन बेच देते हैं, जमीन को पैसा देके ले लेते हैं और प्लॉटिंग में बेच देते हैं, हमें कुछ नहीं होता है। जैसे आज बाबा जी को दे दिया 45 एकड़ जमीन, उसको प्लॉटिंग करके बेचने के लिए आदेश दे दिए। क्या है 2000? तो इस तरीके का ये नहीं चलने वाला है। और उसी तरीके से आज एक राज्य का बस यहाँ पे है, कोई काम नहीं करता है, कोई मर रहा है, कोई बांच रहा है, कोई सो रहा है, उनको कोई पत्ता नहीं है। खाली 2-4 इधर से उधर कर ले, और न उनको डिप्लोमेटिक डायलॉग के तहत बात करने को आता है, न उनके पास टेक्निकल नो हाउ है, न इनके पास टेक्निकल इश्यूज को सोल्व करने का पॉइंट होता है, न इनके पास वो है। इस तरीके से ना देश चलता है, न जनता चल पाएगा, न पड़ोसी देश चल पाएगा, न अंतर्राष्ट्रीय लेवल डायलॉग के माध्यम से बात कर सकते हैं। तो इसीलिए ये नागरिक जो राष्ट्रीय बचा है, ये नागरिक को माना जाए, इसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और इसके लिए मैं भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी सब जो भी हमारा सर्वश्रेष्ठ है, जो निर्णय लेने के लिए आगे है, बरकरार रखते हैं और ताकत रखते हैं, दम रखते हैं और निर्णय लेने के लिए हिम्मत रखते हैं, इनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए आप लोग सब हिंदुत्व हो गया। अगर हिंदुत्व को हम लोग और नहीं इस समस्या के घड़ी में हम खड़ा साथ में नहीं हो सकते हैं, तो बाद में पछताने से पछतावा नहीं होगा। पछतावा अभी करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, यह हम ये कहना चाहते हैं। और इसका माध्यम से सबको एक होकर हमको चलना पड़ेगा। विश्व में 205 कंट्री है, 600 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 15% हिंदुत्व बचा हुआ है, सनातन परिवार। सनातन परिवार मतलब 3 भाग में बांटा हुआ है, 3 हिस्सा में बांटा हुआ है। एक हिस्सा हो गया जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म। तब इसलिए जब चंद्रशेखर गुप्त मौर्य जब हिंदुत्व का फर्स्ट एम्बेसडर बन के आए थे, तब उन्होंने बहुत कुछ लोगों को कहे थे, उसका आदत तो आज कुछ भी नहीं बचा। आज गौतम बुद्ध जी जब आए थे उन्होंने 8 प्रीचेस लेके आए थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं बचा। वो 8 को कोई नहीं, हत्या मत करना, किसी को बलात्कार मत करना, मांस मत खाना, पढ़ना, शांति का पास में चलना, कितना आज अच्छा रास्ता लेके दे दिए थे गौतम बुद्ध जी ने, वो भी आज नहीं बरकरार है, क्योंकि उस सब लोगों को दिमाग से भटक चुका है। ये सब भटकाने का, ये करने का सारा INGO जितने भी लागे हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फंडिंग नंबर 1, और नंबर 2 जिस तरीके से दबाया जा रहा है, सरकार भी उसमें शामिल है नेपाल में। इसीलिए इस तरीके का समस्या खड़ा हो रहा है। ये मैं करने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग सबका आप लोग आए, आप लोग सबका आभारी हूँ। देखिए आज 400% वंशक कहाँ है, कौन देश में है, ये जनता जानना चाहता है, विश्व का जनता जानना चाहता है, विश्व का प्रधानमंत्री जानना चाहता है, विश्व का राष्ट्रपति जानना चाहता है, कहाँ है? What is the law? What is the act? And what is the policy? How they are proposing 400% vouchers and levy and taxes in the border? ये भी जनता जानना चाहता है, विश्व का प्रधानमंत्री जानना चाहता है, ना कि अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जानो और लूटो और जनता को बर्बाद करो। और भारत में जो सामान लेके गया वो नेपाल के लिए अलग से कोई भी नहीं लिया गया। उसी से यह इस तरह में हमें विदेश मंत्री से मेरा चर्चा भी हुआ था, जब उन्होंने कहा कि देखो मैं जो लोग में हमको यहाँ भेजते हैं उस रेट में हम आपको देते हैं। ये सारे मुद्दा लेके हमको नेपाल में काम करने की जरूरत है। इसे मैं संपूर्ण भाइयों को आग्रह करता हूँ, आइए इस सारे मसला का और इस सारे समस्या का हल करते हैं और किस तरीके का सरकार को उठा के फेंकते हैं, क्योंकि ये सरकार नहीं है, ये प्रतिनिधि नहीं माना सकता है। प्रतिनिधि होकर प्रतिनिधि का विरोध में काम करता है तो उसको प्रतिनिधि कभी भी नहीं समझ जा सकता है। इसीलिए वहां ने इसलिए तो लोकतंत्र, गणतंत्र और भ्रष्टाचार तंत्र चल रहा है, वो तंत्र से देश नहीं चल सकता। वो देवी देवता का देश है, देवी देवता ही चलाना पड़ेगा, बाकी कोई नहीं चला सकता है। ये मैं खुला वोट पे मार्केट में कह रहा हूँ, ये क्योंकि ना मुस्लिम बनने का देश है ना ईसाई बनने का देश है। ईसाई था ही नहीं, कहाँ से आ गया ये? अब ये अभी मुखाबा करके आने से वो रहने का देश नहीं है। मेरा पूरा चैलेंज है और ये देखने का भी विषय है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों को दबाया जा रहा है,
आया धर्म परिवर्तन कर दिया और हमारा ही जमीन में, हमारा ही घर में, हमारा ही भगवान के मंदिर में आके पिसाब करता है। तो इस तरीका को हम आगे देंगे। ये भगवान का देश है, भगवान ही चलाना पड़ेगा, कोई नहीं चला सकता है। ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ और मैं वार्न करना चाहता हूँ नेपाल सरकार को, जो प्रचंड जी चला रहे हैं, कभी तुम 6 महीना बैठो, हम 6 महीना बैठो, 2 महीना बैठो, 4 महीना बैठो, ये कहीं ऐसा एग्रीमेंट कहीं सरकार में नहीं होगा, जनता का चुनाव हुआ सरकार में नहीं हो सकता है। जो एग्रीमेंट होता है ये कंपनी में होता है, पार्टनरशिप में डायरेक्टर होगा उसका होता है, लेकिन ये सरकार में प्रतिनिधि का रूप में तुम 6 महीना, हम 4 महीना, तुम 2 महीना, तुम 1 महीना, ये हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं देखने का सोच रहा है? क्यों सब लोग चुप करके बैठा हुआ है? योने में हम मुद्दा उठा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। आज देखिए तिब्बत में कितना इश्यूज आया, चाइना का यहाँ बैठ के दलाई लामा ने क्या 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 इतिहास रखा हुआ है। ये बोलने की जरूरत नहीं, खोलने की जरूरत नहीं है। सारे चीज विश्व से चलता कैसे चलता है वो दुनिया उनका छाता में, अम्ब्रेला में है। तो इनको भी एक चुनौती देना पड़ेगा। जब तक चुनौती नहीं होगा ये भ्रष्टाचार इन्हें काम नहीं करने वाला। ये भ्रष्टाचार ये इनका सम्मानीय माननीय बोलने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। जब इनको थोड़ा इज्जत देने के लिए इज्जत लेना सीखना पड़ेगा। जब इज्जत लेना नहीं सीखता है तो देना भी कोई नहीं सीखेगा। इस तरीके से मैं चावल और आह्वान करना चाहता हूँ प्रचंड जी को, आप आइए आपका सरकार और मार्केट में आगे बोलता हिंदू से वोट देता है तो होता है और हिंदू का विरोधी बात करता है। मार्केट में सुदन किराती ने उनका प्रचंड का सरकार ने कहा है हिंदुत्व को जेल डालेंगे। डाल के दिखाओ, हिम्मत है तो डाल के दिखाओ। मार्केट में बोलते क्यों हो? हमने ये भी तंत्र मंत्र में आप चैलेंज किया था, उनको एक चुनौती दिया था मैंने। उसी तरीके से केपी ओली बोलता है इतना उम्र मरने का टाइम हो गया, केपी बगल के बैठा हुआ है और वो बोलता है कि हिंदू तो नाम ही हिंदू तो है नहीं, तुम्हें विषम किस तरीके से उन्होंने बात करता है। इनका भी एक चुनौती मुद्दती है। आओ हिंदू क्या है दिखाने के लिए हम लोग सक्षम है, हम लोग भी ऐसे नहीं है। और दूसरा हिंदू से वोट लेके हिंदू तो नारी का सिंदूर पूछा जा रहा है और ओम शब्द कैबिनेट से पास कर दिया। ओम शब्द नेपाल में ले नहीं सकता है। कहाँ है हमारा विश्व का हिंदू 113 करोड़ कहाँ छिपे हुए? मैं उनको आग्रह करना चाहता हूँ। ओम शब्द गायब हो गया, कहाँ है हिंदू का विश्व 113 करोड़ विश्व हिंदूवादी सनातनवादी हमारा परिवार भाई बहन कहाँ है? इस तरीके से दमन किया जा रहा है। इनको मुद्दा का साथ चलना है, इनको चुनौती के साथ करना चाहता हूँ। इस तरीका दादागिरी दमनगिरी हिंदू प्रति नहीं चलेगा। और एक आया विश्व में बोल के रिकॉर्ड कर दिया रवि लांछा ने, कहा तो 1 रुपया का नहीं दिया आज तक। वो बोलता है मेरे को तो हिंदू नहीं चाहिए, क्रिश्चियन होने से हो जाएगा। अब बताइए इनका दुर्भाग्य, इनका मुंह में क्या करना चाहिए? हिंदूवादी को खुद ही सोचना चाहिए। हमारा तो खून खराब हो जाता है। मैं तो बात विवादित हूँ और मेरा भाषा भी विवादित है, मैं तो बोल देता हूँ, लेकिन सब हिंदुत्व सोचने का समय है। हिंदू से वोट दिया, हिंदू से लाया, सरकार में बैठ गया, गृह मंत्री बना गया, काम नहीं किया, गोल्ड मेडल कोर्ट का ढाक झूठ बोलने में और बात बनाने में। अब काम तो कुछ नहीं किया और कुछ नहीं। आज बोलता है हिंदुत्व का जरूरत ही नहीं है। कोई शब्द मर्यादा के साथ करता हूँ, कोई शब्द अमर्यादा के साथ भी करता हूँ, क्योंकि मजबूर करता है मेरा आत्मा करता है। जिस तरीके से लोग दमन करता है उस तरीके से हम भी दमन करने जानते हैं इनको। खाली ये नहीं है कि यही कर ले, जिस तरीके से लोग दमन करने जाते हैं तो सको उतना हम भी इनको दमन करने के लिए दम रखते हैं, काम करते हैं और दिखाते हैं, बोलते नहीं हम लोग। नेपाल का ये राष्ट्रीय परिषद लागू होने ही नहीं देंगे। तीसरा ये चाइना ने 11 गांव लेके चला गया नेपाल का, और पता नहीं हमारा नेपाली भाई बहन कहाँ है। वो ले गया 3 करोड़ में बेच दिया। अब इस तरीका का इनका हरकतें, ये सरकार नहीं है। ये भारत सरकार को मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, ये हम बात भी करेंगे और हम ये परराष्ट्र मंत्री से मिलेंगे, इसमें भी चर्चा करेंगे, चर्चा का विषय बनेगा और आगे हम काम करेंगे। इतना बोलते हुए आप लोग का आभारी हूँ और जो मैंने कहा है आप लोग मनन करिए, छापल करिए और गौर करिए किस तरीके का हिंदू तत्व होगा। और नेपाल का नेपाल नाम नहीं रह सकता। जहाँ सीता माता का जन्म स्थल है, जहाँ जानकी माता का देश है, जहाँ आपका ऋषि मुनि का तपोभूमि है, जहाँ देव घाट है, जहाँ मुक्तिनाथ है, दामोदर पुर है, जहाँ आपका पशुपतिनाथ है, इस क्षेत्र को एक भूमि को बर्बाद करने में तुले है। इसको रोकने के लिए सबको एक लागना पड़ेगा। हमारा एक तरीका ये नहीं है पैसा किसी से नहीं तुला जाएगा। पैसा कोई लेता है तो उसका ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक ग्रुप बनाया था, मेरा ग्रुप पे चल रहा है नेपाल में, पैसा डालो। मैंने कल ही इनका ऊपर में FIR करा दिया। रात को हुआ ये हुआ है 12 जिला में, 12 जिला सीडीओ को बात किया मैंने, डीएम को बोला तुरंत बंद करो और इसको क्लोज करो। इसलिए हम कल ग्रुप क्लोज कर दिया, क्योंकि इस तरीके से पैसा जो लगता है वो काम नहीं करता है। हम लोगों को समझने का विषय है। बिना काम करने के लिए पैसा जब समय होगा अपने आप आएगा। जैसे हम लोग अपने आप यहाँ तक पहुंचा है तो हिंदू राष्ट्र भी ऐसे करते आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम पैसा दो रात आप पैसा ले लें और काम करें, वो कुछ नहीं हो सकता है। जय नेपाल।